बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 में हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम सॉलिड्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट जो हमारे पास पोर्शन था इस चैप्टर का, उसमें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या बेटा डिस्कस किया था? हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन एनर्जी जो है उसको डिफाइन किया था। अब बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सॉलिड्स है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेटा अक्सर हम देखते हैं कि हम घरों में या डिफरेंट जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस होती हैं उसमें हमें करंट की ज़रूरत होती है। हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट वायर्स होती हैं जिसमें से करंट पास होता है। अब बेटा वो जो वायर्स जिन सॉलिड से मिलकर बनी होती हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप बैटरी के साथ कोई कॉपर वायर कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो एक अच्छी अमाउंट में करंट है पास हो जाता है। अब अगर उसी बैटरी के साथ आप वुड प्लास्टिक को कनेक्ट करते हैं तो उसमें से जो है वो करंट पास नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हमने सॉलिड्स को डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब बेटा ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज क्या है और ये जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हम कंडक्टिविटी क्या होती है। हम अक्सर कहते हैं कि ये वायर इसमें से करंट पास हो जाता है, तो बेटा ज़्यादा पास हो जाता है मतलब उसमें करंट को मूव करने की, करंट को पास करने की जो ईजनेस है वो ज़्यादा है। तो कंडक्टिविटी यही है कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा जो है वो करंट को पास करने देता है। तो डेफिनेशन है बेटा इसकी देखेंगे, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड substances due to which it conducts electric current is called कंडक्टिविटी। कि ये सॉलिड सब्सटेंसेस की बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को कंडक्ट करने की इजाज़त देता है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपने एक और प्रॉपर्टी भी इससे पहले जो है वो मैट्रिक में भी इसको आप जो है फेमिलियर है, इस सेकेंड ईयर में भी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। जिस तरह बेटा कंडक्टिविटी है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये सॉलिड की कि वो करंट को कितना कंडक्ट करने देता है, ऐसे ही बेटा हमारे पास रेजिस्टिविटी भी एक करैक्टरिस्टिक है सॉलिड का जो कि करंट को अपोज करता है, करंट के गुजरने में रुकावट जो है वो पेश करता है, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो आज के चैप्टर में बेटा यही हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस की। तो बेटा कंडक्टिविटी की बेस पे जो सॉलिड्स है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास कंडक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद कंडक्टर्स के बाद हम देखेंगे इंसुलेटर क्या है, फिर हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है सेमी कंडक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। पहली बात बेटा कंडक्टर वही कंडक्टिविटी से है हमारे पास, तो कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी। तो यही हमारे पास है, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे बेटा सॉलिड्स जो कि ऐसे मटेरियल्स जो कि करंट को इजीली जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। इनकी कंडक्टिविटी सिंपली क्या होती है? हाई होती है। अब बेटा इसकी एग्जांपल्स में देखें तो अक्सर हम देखते हैं कि घरों में जब भी हम वायरिंग करते हैं या कोई भी अप्लाइंसेस हम देखते हैं तो उसमें वाइंडिंग जो है वो हमने कॉपर वायर इस्तेमाल की होती है। कॉपर की जगह हम अक्सर देखते हैं कि सिल्वर यूज़ किया होता है। सिल्वर अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हम कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए गोल्ड की वायर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स की इनकी कंडक्टिविटी जो है बहुत हाई होती है। अब बेटा नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। अब बेटा अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज 10⁻⁻⁷ के इनकी जो कंडक्टिविटी है इसकी पहली बात कि जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो होगी। अब ये लो बेटा इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास? 10⁻⁻⁷ और हमारे पास जो इसका यूनिट है वो ओहम मीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए बेटा इसके डिफरेंट जो हमने कैटेगराइज किए हुए हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स, इसमें जो इनकी रेंजेस हैं
चाहे वो रेजिस्टिविटी की रेंज हो, चाहे वो कंडक्टिविटी की रेंज हो, तो उसकी बेटा जो वैल्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ में जो है वो मोस्टली पूछी जाती हैं। तो इसकी वैल्यूज़ आपने एमसीक्यूज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करनी है और ये इनको सिंपल जो इनकी डेफिनेशन है वो देखनी है। तो अब बेटा रेजिस्टिविटी हमने बात की है कंडक्टर्स की, कि जो रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत लो होती है। अब बेटा अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, सॉलिड्स वो कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टर्स होते हैं, तो बेटा अभी हमने बात की है कि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो अब बेटा कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, इनवर्स होती है। अभी बेटा हमने बात की कि जो कंडक्टर्स हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो होती है। अब रेजिस्टिविटी बेटा लो होगी हमारे पास, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है उसकी रेंज क्या होगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब बेटा अगर हमने रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी थी कि क्या होती है 10⁻⁻⁷, तो अब बेटा इसका 1/10⁻⁻⁷ करें तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास जो कंडक्टिविटी की आ जाएगी वो 10⁻⁷ आ जाएगी। अब बेटा इसका जो यूनिट है, आप जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है इसी का इन्वर्स कर दें, क्योंकि अभी हमने कहा है कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, इन्वर्स होती है। तो ओहम मीटर हमारे पास रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अब अगर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखेंगे तो वो आ जाएगा पर ओहम पर मीटर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपल आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर ओहम पर मीटर। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। कंडक्टर्स को भी हमने डिफाइन किया है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप याद रख लें, नॉन कंडक्टर्स। अभी बेटा हमने कंडक्टर्स पढ़ा था, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉन कंडक्टर्स। देखें कंडक्टर्स में हमने कहा था कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं बेटा, करंट को इजीली जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। तो नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि करंट को इजीली कंडक्ट होने नहीं देते। तो यही बेटा इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे, आ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली एंड आर नॉट फ्री इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। बेटा वही बात के जब हमने बात की थी कंडक्टर्स की कि करंट इजीली जो है वो पास हो जाता है, तो ये असल में मेटल्स होती है। अगर हम कंडक्टर्स की एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स में मोस्टली जो मेटल्स होती हैं बेटा वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स की क्या खूबी होती है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो इजीली कंडक्ट हो जाता है। जबकि बेटा जो इंसुलेटर्स हैं हमारे पास, इंसुलेटर्स में हमने क्या बात की है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने एटम्स के साथ बहुत टाइटली जो है वो बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते ज़्यादा तादाद में जो कि करंट को कंडक्ट करवा सके। तो इसलिए हमारे पास इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होगी। जिनकी कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, वेरी लो होगी। अब बेटा आप इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो है तो फिर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। अब रेजिस्टिविटी बेटा हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे इसके एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स, कि जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की, इसकी रेंज है बेटा 10⁻10 से 10⁻20 ओहम मीटर। ये बेटा बहुत हाई वैल्यू है। अगर हम कंपैरिजन करें कंडक्टर्स के साथ, इसकी रेंज अप टू 10⁻⁻7 होती है जो कि बहुत लो होती है। जबकि हम अगर इंसुलेटर्स की बात करें, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, 10⁻10 टू 10⁻20 ओहम मीटर तक इंसुलेटर्स मौजूद होते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी में हम कह रहे हैं कि अगर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी हाई होगी तो फिर बेटा जो कंडक्टिविटी है इंसुलेटर्स की तो वो बेटा हमारे पास क्या होगी, बहुत लो होगी। रेंज 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 या 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻20 लिख सकते हैं। इसका यूनिट वही आ जाएगा, पर ओहम पर मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल्स में मोस्टली हम देखते हैं कि वुड है, डायमंड है, ग्लास है, इसके बाद रबर, प्लास्टिक वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास इंसुलेटर्स में, नॉन कंडक्टर्स में आ जाती हैं। बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए हम ये खुद से एक आइडिया जो है वो अखज़ कर लेते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं ये अच्छे सॉलिड्स होते हैं क्योंकि ये करंट को कंडक्ट करवाते हैं, और इंसुलेटर्स जो हैं ये बैड जो सॉलिड्स हैं क्योंकि ये करंट को कंडक्ट नहीं करवाते। लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है, सम प्लेसेस पे
हमें ये अच्छे सॉलिड्स चाहिए होते हैं कंडक्टर्स के, हमने करंट जो है वो कंडक्ट करवाना होता है, ठीक है। लेकिन बेटा हमें समहाउ ऐसी भी जगह चाहिए होती है, ऐसे भी सॉलिड्स चाहिए होते हैं जो करंट को कंडक्ट ना करवा सके। फॉर एग्जांपल बेटा हमने जो वायर्स जिसमें से करंट पास होता है, अब सराउंडिंग को उस करंट से सेव करने के लिए हमने उस पर जो लैमिनेशन की होती है तो वो इंसुलेटर्स की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी आयरन, कोई भी आप इस तरह की देखते हैं तो उसमें हमने प्लास्टिक की या रबड़ की बाइंडिंग की होती है, लेमिनेशन की होती है। वो क्यों की होती है? ताकि बाकी जो लोग हैं वो उस करंट के असरात से जो है वो महफूज रह सके। तो जिस तरह हमें कंडक्टर्स यूजफुल होते हैं कि ये करंट को कंडक्ट करवाते हैं, वैसे ही हमारे पास ये जो इंसुलेटर्स हैं ये भी यूजफुल सॉलिड्स हैं कि ये भी हम जो है करंट को मतलब रोकने के लिए, करंट से महफूज रहने के लिए इंसुलेटर्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा उसके बाद नंबर 3 कैटेगरीज पे हम देखेंगे, कंडक्टर्स था, इंसुलेटर। नंबर 3 है सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स की अगर हम डिफाइन करें बेटा इसको, अब मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टिविटीज ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। अब बेटा हमारे पास सेमी कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है हमारे पास वो इंसुलेटर से तो कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। या कह लें कि आप इनकी कंडक्टिविटी की रेंज जो है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब बेटा अगर इसकी हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी की रेंज आ जाएगी इसकी 10⁴ टू 10⁶ ओहम मीटर। ओहम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है। अब अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, इसी का बेटा सिंबल जो है वो इन्वर्स कर लेते हैं, तो 10⁻⁴ टू 10⁻⁶ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -6 टू 10⁻⁴। और इसका यूनिट बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, पर ओहम पर मीटर, सॉरी मीटर आ जाएगा। अब बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स चैप्टर नंबर 18 में हम डिटेल में जो है, इस चैप्टर में भी 17 में भी सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, 18 में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम बेटा हमारे पास दो अच्छे जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बेटा आज का लेक्चर जो है ये आपने अच्छे से स्टडी करना है।